हेलो फ्रेंड्स, मैं रानू यादव ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं। जो बैंकिंग के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम या स्टेट की एग्ज़ाम होती है, सभी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो हम इसको एक बेसिक से एडवांस तक पहले समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिलॉक्स को करने के तरीके तो बहुत है, पर हम इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसके 5-6 डायग्राम होते हैं, जो कथन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना होता है। पहले हम वो डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो मैंने कथन लिखा, कुछ ए बी है। कुछ ए बी है। जब भी आपको बताया जाए कि कुछ ए बी है, तो आपको हमेशा डायग्राम कैसे बनाना है? कुछ ए बी है। सेकेंड है, सभी ए बी है। जब सभी ए बी है तो हम कैसा डायग्राम बनाएंगे? ए को अंदर करेंगे और बी को बाहर करेंगे। थर्ड है, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। तो आपको हमेशा डायग्राम कैसे बनाना है? कोई ए बी नहीं है। फोर्थ है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर क्या बोला है? कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट क्या होगा? बी नहीं होगा। बी के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि बी ए से बी का कुछ पार्ट ए है या नहीं है, पर हमें ए के कुछ पार्ट के बारे में जानकारी है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। फिफ्थ है, केवल कुछ ए बी है। तो ये क्या बोल रहा है कथन? केवल कुछ ए बी है, मतलब ए का केवल कुछ पार्ट ही बी है, बचा हुआ पार्ट बी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, पर ए के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो बी है या नहीं है। पर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ए का कुछ पार्ट ही बी होगा, बाकी बचा हुआ पार्ट बी नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? मतलब इतने पार्ट का रिलेशन ए का बी से होगा, पर बचे हुए ए के पार्ट का बी से कोई रिलेशन नहीं होगा। पर बी के बचे हुए पार्ट का हमें नहीं पता है कि ए से रिलेशन होगा या नहीं होगा। और इसको अच्छे से हम जब क्वेश्चन करेंगे और भी समझेंगे आगे। बस अभी आप डायग्राम बनाना सीख लो। 6 क्या है? केवल ए बी है। केवल ए बी है। यहां पर वो क्या बोल रहा है? सभी ए बी है और केवल ए बी है में अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए को हम अंदर बना रहे, बी को बाहर बना रहे, मतलब ए पूरा कहाँ बैठा है? बी के अंदर बैठा है। पर केवल ए बी है, मतलब कि बी जो है केवल ए के अंदर ही बैठेगा, बाकी कोई से रिलेशन नहीं रखेगा। मतलब बी का ही ए का पार्ट कौन होगा? बी होगा, और बी कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। इतने डायग्राम है मेन, और इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो हम पहले सीखते हैं कि जो कथन 1 मैंने लिखा है, 2 लिखा है, 3, इस पे निष्कर्ष कैसे बनते हैं। पहले हम वो सीखेंगे, फिर वो सीखने के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहला कथन क्या है? यहाँ पर अभी हमने सीखा था कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है का डायग्राम हमने कैसे बनाया था? इस तरीके से बनाया था, कुछ ए बी है। अब यहाँ पर आपको ये मानना है, जैसे कि जो स्टेटमेंट दिया होता है वो 100% सत्य होता है। जैसे कि आपको बोल दिया है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, ये 100% सत्य है। ये मत मानना कि लड़कियां लड़के कैसे हो सकती है या बिल्ली कुत्ते कैसे हो सकते हैं। आपको यहाँ पर मानना है कि हाँ, कुछ लड़के लड़कियां हैं। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है का डायग्राम हमने बनाया।
अब इस पे क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो आपके कंक्लूजन के आंसर केवल 3 आपको ध्यान रखना है। जो चीज एक तो क्या होगा आपका 100% सत्य होगा, कि मतलब 100% फॉलो करता है। सेकंड क्या होगा, आंसर की 100% फॉलो नहीं करता। एक होता है डाउटफुल, एक होता है डाउटफुल। तो आपके 3 ही आंसर होंगे। 3 आंसर में एक तो क्या होगा कि एक जो डायग्राम में यदि दिया है, जो चीज़ हमें दिख रही है डायग्राम में, निष्कर्ष यदि वही चीज़ बोल रहा है तो वही चीज़ 100% सत्य होगी। यदि निष्कर्ष उसके विपरीत जा रहा है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 100% गलत होगा। पर यदि हमें पता ही नहीं चल रहा डायग्राम में, मतलब जो चीज़ बोली वो डायग्राम में हमें दिख ही नहीं रही है, तो हमेशा क्या होगी, डाउटफुल होगी। तो आपको आंसर केवल 3 देना है। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो अनुसरण करता है मतलब जो 100% सत्य होगा वो अनुसरण करेगा, अनुसरण नहीं करता जो 100% गलत होगा वो अनुसरण नहीं करता है। और ये डाउटफुल के बारे में जब हम सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी डाउटफुल कब सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला निष्कर्ष, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ कथन में बोली है, जो डायग्राम में दिख रहा वही 100% सत्य होगा। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आज अभी बारिश हो रही है, तो हो रही है बारिश, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हो रही, तो ये कैसे 100% सत्य है। यदि मैं आपको बोलती हूँ कि आज 4 बजे बारिश हो सकती है, तो 4 बजे के बारे में आपको पता है कि 4 बजे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप क्या हो, डाउटफुल हो। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाउटफुल, क्योंकि हमें 4 बजे के बाद 4 बजे क्या होगा वो चीज़ हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए हम उस चीज़ को क्या मानेंगे कि डाउटफुल में वो। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ भी ए है, सम बी आर ए। तो आपको डायग्राम में ऐसा कुछ दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट है, दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट बी का ए से कनेक्ट है, तो ये चीज़ हमें डायग्राम में दिख रही। तो डायग्राम में जो चीज़ दिखती है वो 100% क्या होगी, सत्य होगी। अब सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी ए बी है। तो आपको डायग्राम में ऐसा कुछ दिख रहा है कि सारा ए बी के अंदर बैठा है, नहीं दिख रहा ना, पर ए पूरा बी के अंदर जा सकता है, जा सकता है ना, क्योंकि ए के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ पार्ट तो ए का बी से कनेक्ट है, पर ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है, ये हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब ए बी के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, और जो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो हमेशा क्या होती है, डाउटफुल में। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा, डाउटफुल होगा। थर्ड निष्कर्ष क्या है, सभी बी ए है। तो आपको सभी बी ए दिख रहे हैं क्या डायग्राम में, नहीं दिख रहा है, पर बी ए के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि बी ए पूरा बी ए के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल होगा। अब हमारा अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी नहीं है। तो आपको डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है मैं डायग्राम में, हमें तो केवल इतना दिख रहा है कि केवल कुछ ए का पार्ट बी से कनेक्ट है, बाकी ए का बचा हुआ पार्ट, बी का बचा हुआ पार्ट हमें कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला जो ए का बचा हुआ पार्ट है, ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना कि ए बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ कैसी हो गई हमारी, डाउटफुल हो गई। अब क्या है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, यहाँ पर भी दिख रहा वैसे ही कि बी का बचा हुआ पार्ट ए से रिलेशन रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, मतलब ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या हुआ, ये भी डाउटफुल में चले गया। अब अगला क्या है, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि सभी ए बी नहीं है, हमें तो दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि सभी ए बी नहीं है। जब हमें डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है, तो आप कभी बोल सकते हो कि सभी ए बी नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पूरा इसके अपोजिट ही बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा है। एक तरीके से हमारा कथन ही गलत कर दिया इसने, तो इसके विपरीत जा रहा है ना पूरा का पूरा, जबकि हमें तो कथन में बोला गया है कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, ये 100% गलत हो जाएगा। अगला क्या है, सभी बी ए नहीं है। अब यही वही बात हो गई कि बी का जब कुछ पार्ट कनेक्ट है तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं क्या, निष्कर्ष तो यही बोल रहा है कि सभी बी ए नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, 100% गलत। मतलब जब हमें हमारे डायग्राम के विपरीत ही जा रहा है ये, तो जो चीज़ हमारे डायग्राम के विपरीत जा रही है वो चीज़ हमेशा 100% क्या होती है, गलत होती है। जो डाउटफुल लिखे वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, डायग्राम में वो चीज़ हो सकती है, पर जो चीज़ हमें कंफर्म पता है वो चीज़ वो बोला है तो वो कैसी होगी, 100% गलत होगी। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन सा अनुसरण करता है, तो क्या होगा आपका आंसर, जो 100% सत्य होगा वो क्या होगा, अनुसरण करता है। तो आपका आंसर क्या होगा,
फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट करता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा अनुसरण नहीं करता है, तो कौन सा अनुसरण नहीं करता है? ये जो लास्ट के दो है ये अनुसरण नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये अनुसरण करता है, ये अनुसरण नहीं करता है, तो फिर ये डाउटफुल, ये कहाँ जाएंगे? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको गलत कर देते हैं, क्योंकि आप बोलो जब एग्जामिनर पूछ लेगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो अनुसरण करता ही पूछता है, पर कभी कभी क्या कर देता है वो पूछ लेता है अनुसरण नहीं करता, और हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि हम घर पर प्रैक्टिस करते तो हमारे सामने केवल क्वेश्चन मैक्सिमम वही आते कि अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, तो हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही क्या कर देते हैं, यदि नहीं पूछा है फिर भी हम अनुसरण करते हैं, लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि अनुसरण नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसको भी आप गलती करते और ये भी लगा देते कि ये वाले अनुसरण नहीं करते, जबकि डाउटफुल ना अनुसरण करता है में आते हैं, ना अनुसरण नहीं करता हूँ में आते हैं। डाउटफुल जब इसके साथ ये कब सही होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये डाउटफुल कब सही होंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि जो 100% सत्य वो अनुसरण करता है, जो 100% गलत वो अनुसरण नहीं करता है। अब हम अगला वाला देखते हैं। हम नेक्स्ट कथन क्या बोल रहा है हमें, सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो हम डायग्राम अभी हमने सीखा था सभी ए बी है कैसा बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर भी वही बात, निष्कर्ष हम यहाँ पर अभी सीख रहे हैं केवल कि जो इसमें निष्कर्ष क्या क्या बन सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से हम उसको कर पाए सोल्व, इस वजह से पहले हम एक कथन से सारे निष्कर्ष सीख रहे हैं कि क्या क्या निष्कर्ष इससे बन सकते हैं। तो इसमें पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। तो हमें डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी ए का पार्ट है, क्योंकि ये पूरा पार्ट किसका है, बी का है, और बी के अंदर ही कौन बैठा है, ए बैठा है, मतलब बी का कुछ पार्ट तो ए दिख रहा है ना, मतलब ए कनेक्ट है बी से। तो ये जो बोल रहा है ये कैसा बोल रहा है, 100% सत्य है, क्योंकि पूरे बी के अंदर ही कौन बैठा है, ए। जब ए पूरा बी के अंदर बैठा है तो कुछ भी ए तो होंगे, मतलब जो चीज़ डायग्राम में दिख रही है वो कैसी है, मतलब निष्कर्ष बोल रहा है वो क्या है, 100% सही है। अब अगला निष्कर्ष क्या है, सभी भी ए है, सभी भी ए है। तो यहाँ पर सभी भी ए है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि इतना बी का पार्ट जो है वो तो ए है, पर बी का जो बचा हुआ पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, ये आपको कनेक्ट ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पर हो सकता है ना कभी जब हम ऐसा डायग्राम बना दें, ए को बी से इक्वल कर दे, पूरा ए को बी से इक्वल कर दे तो सारा ए बी हो जाएगा ना, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना, संभावना है, संभावना है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाउटफुल। मतलब पूरा भी ए के अंदर इक्वल जब कर दे तो ऐसा हो सकता है, ए को और बी को पूरा इक्वल कर दिया हमने तो हो गया ना, हमारा कथन नहीं गलत होना चाहिए। निष्कर्ष को पॉसिबिलिटी में बनाने के लिए हमारा कथन कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कथन जो बोल रहा है वो 100% सत्य है। हमने ये चीज़ भी बनाई तो गलत तो नहीं हुआ ना, अभी भी तो ए सभी ए बी हो रहा ना, हो रहा तो गलत नहीं हुआ। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं ना, सारे बी को ए बना सकते हैं, मतलब सारा भी ए बी हो भी सकता है। यदि बी का इतना पार्ट ए से रिलेशन रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और यदि नहीं रखा तो ये गलत हो जाएगा। जब दोनों चीज़ें पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी बन रही है दोनों चीज़ों की कि बी ए हो भी सकता है पूरा और नहीं भी, और जब दो चीज़ें बनती है तो हम क्या लिखते हैं कि वो कैसा है, डाउटफुल है। अब नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी नहीं है। जब हमें पता है कुछ ए भी नहीं है, जब हमें पता है पूरा डायग्राम में दिख रहा है, कथन ने बोला है कि सारा जो ए है सारा जो ए है वो कहाँ बैठा है, बी के अंदर, मतलब सभी ए बी है। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल है कि कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ए कहाँ बैठा है, बी के अंदर। मतलब ये चीज़ वो पूरी तरीके से क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 100% गलत। यहाँ पर संभावना तो बनी नहीं रही है, मतलब पूरा का पूरा जब ए बी के अंदर बैठा है तो ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ए बी नहीं होगा। अब नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी का जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था कुछ भी ए है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पर सॉरी ये वाला कुछ भी ए नहीं है, तो कुछ भी ए नहीं है, तो ए का बी का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो ए से रिलेशन रखेगा या नहीं रखेगा। मतलब बी का ये बचा हुआ पार्ट जो है कुछ वाला, वो ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ होने की संभावना तो है ना,
यदि संभावना है तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि 100% ये सत्य है, पर हो सकता है, मतलब बी का बचा हुआ पार्ट ए नहीं होगा, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगला क्या है, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, तो यहाँ पर जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर बैठा है तो ये चीज़ कभी पॉसिबल हो पाएगी कि सभी ए बी नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया निष्कर्ष 100% गलत है। अब नेक्स्ट क्या है, सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब बी का पार्ट इतना ए से कनेक्ट है, बी का जो जहाँ ए बैठा है अंदर वो बी का उतना पार्ट तो ए से कनेक्ट है, तो कभी ये चीज़ हो पाएगी पॉसिबल कि सभी बी ए नहीं है। जब मैं ऐसा बनाने जाऊँगी सभी बी ए नहीं है तो कभी ए बी के अंदर जा पाएगा, जबकि कथन ने तो बोला है कि ए बी के अंदर बैठा है, तो ये कैसा हो गया, ये गलत बोल रहा है ना। जब ये चीज़ कथन के विपरीत ही पूरा जा रहा है, जब हम ये चीज़ बना देंगे तो अपने आप पूरा कथन कैसा हो जाएगा, गलत, तो गलत हो जाएगा। तो ये भी चीज़ कैसी है, 100% गलत। फिर क्या है, कुछ ए बी है। अब देखो कुछ ए बी है, जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर बैठा है तो कुछ ए बी तो बी होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर 100% सही होगा। जब पूरा ए बी के अंदर है तो कुछ ए बी तो होगा ही ना उसका पार्ट, तो इसका आंसर मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा अनुसरण करता है, तो कौन सा अनुसरण करता है इसमें, जो 100% सत्य होगा वही अनुसरण करेगा। तो एक ये है 100% और एक ये वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट और 7 वाला अनुसरण करता है। फिर यहाँ पूछती हूँ कौन सा अनुसरण नहीं करता है, तो कौन सा है, 3rd, 5th और 6th अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ पर भी ये डाउट वाला है। अब ये डाउट वाला कब सही होता है, ये मैं आपको जब पूरे कथन सॉल्व हो जाएंगे तब बताऊंगी कि ये डाउट वाला है क्या, इसका आंसर कब सही होगा। अभी आपका आंसर अनुसरण करता है तो ये लगा देना, ये 2 अनुसरण नहीं करता, तो एक ये होगा, एक ये होगा और ये होगा। नेक्स्ट, इतना आया समझ में, तो हम आगे वाला करते हैं कथन, कौन सा, कोई ए बी नहीं है। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, कोई ए बी नहीं है, कैसा बनेगा डायग्राम इसका, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, मतलब कथन ने बोला है कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। अब हमारा निष्कर्ष उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बोलेगा तो हमारा वो अनुसरण करेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ भी ए है, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, कथन ने तो सब केवल हमें बोला कि बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है, पर यहाँ तो वो निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, कुछ भी ए है, तो बी का कभी ए से रिलेशन नहीं होगा ना, ए का बी से रिलेशन नहीं होगा, तो कभी कुछ भी ए हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मतलब ये कैसा हो गया, 100% गलत हो गया। अब कुछ ए बी है, अब ये चीज़ वही उल्टी करके बोल दी, कुछ ए बी है, जब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ ए बी पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये भी कैसा होगा, 100% गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, मतलब जो नेगेटिव कथन है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ बोली जाएगी वो सारी गलती होगी। देखो यहाँ पर कभी भी ए बी के अंदर जा ही नहीं पाएगा पूरा, ना बी ए के अंदर आ पाएगा, तो कभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, नहीं होगी, तो ये भी कैसा होगा, 100% गलत होगा। सभी भी ए है, तो ये चीज़ भी वही चीज़, सभी भी कभी भी ए के अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये भी 100% क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ ए बी नहीं है, जब हमें पता है कि सभी ए बी के अंदर नहीं जाएंगे तो कुछ ए बी नहीं है, मतलब सही बोल रहा है निष्कर्ष। जब हमें डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ सभी ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी नहीं है, ये भी सही है। एक तरीके से कुछ बोलो या सभी, जब सभी रिलेशन नहीं रख रहा, मतलब सभी रिलेशन नहीं रख रहा है तो कुछ पार्ट ए का बी से रिलेशन रखेगा, नहीं रखेगा, तो मतलब ये चीज़ क्या बोल रहा है, 100% सत्य है। हाँ, क्योंकि कुछ सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब अगला है कुछ भी ए नहीं है, हाँ ये हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बोल रहा है वही चीज़ बोल रहा है, बी का पूरा पार्ट ए से रिलेशन नहीं रखेगा तो कुछ भी नहीं रखेगा, तो ये भी कैसा हो गया, 100% सत्य हो गया। फिर अगला क्या है, सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी बी ए नहीं है, तो दिख रहा है ना कि सारा का सारा बी ए नहीं है, ये तो डायग्राम में स्पष्ट ही दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 100% सही होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा अनुसरण करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला और लास्ट की 3 जो है अनुसरण करते हैं। अनुसरण नहीं करता है तो फर्स्ट वाला, 2nd, 3rd और 4th क्या होगा,
अनुसरण नहीं करता है। इतना आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपने क्या सीखा कि जो चीज़ हमें डायग्राम में दिख रही है वो चीज़ सही हो रही है, जो नहीं दिख रही है वो हमेशा क्या हो रही है, डाउटफुल में जा रही है। मतलब जो चीज़ डायग्राम में होगी 100% या तो वो सत्य होगी या तो 100% असत्य होगी, या तो जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही वो हमेशा हम कहाँ डाल रहे हैं कि डाउटफुल में है वो चीज़। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा था कोई ए बी नहीं है, तो उसमें पूरा ए बी से कोई रिलेशन नहीं रखता था। पर यहाँ पर उसने बोला है कुछ ए बी नहीं, मतलब ए का कुछ पार्ट जो होगा वो भी नहीं होगा। अब ए के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई पता नहीं कि वो बी से रिलेशन रखेगा या नहीं रखेगा, और नहीं बी के पूरे पार्ट के बारे में जानकारी रहेगी कि वो ए से रिलेशन रखेगा या नहीं रखेगा। मतलब बी पूरा ए के अंदर जा सकता है ये, क्योंकि बी का कितना बड़ा पार्ट है वो हमें नहीं पता, ये छोटा होगा तो ये पूरी इसके अंदर बैठ सकता है बी, ये चीज़ हो सकती है ना। पर ए पूरा बी के अंदर जाएगा, यहाँ पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ए का इतना पार्ट, कुछ पार्ट बी से रिलेशन नहीं रखता, मतलब बी ए कभी भी बी के अंदर पूरा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष देखते हैं क्या है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ भी ए है। अब हमें इतना कथन ने केवल हमें यहाँ पर इतना बताया है कि कुछ ए बी नहीं है, केवल इतनी जानकारी हमें दी है कथन ने कि कुछ ए बी नहीं है, पर जो निष्कर्ष बोल रहा है कुछ भी ए है, तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, हमें डायग्राम में दिख रहा है, केवल हमें कथन ने इतना बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, पर बी तो ए के अंदर जा भी सकता है, कुछ पार्ट भी जा सकता है और पूरा पार्ट भी जा सकता है। मतलब ये चीज़ हो सकती है, संभावना है ना इस चीज़ की। जो जिस चीज़ की संभावना होती है वो हमेशा क्या होगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। मतलब ये क्या हुआ, ना 100% सत्य हुआ, नहीं 100% असत्य हुआ, पर ये डाउटफुल में कि हाँ बी ए के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इस चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ ए बी है, वही बात हो गई यहाँ पर कि ए का कुछ पार्ट तो बी नहीं है, पर ए के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं है। मतलब ए का कुछ पार्ट बी के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल। सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो देखो यहाँ पर सभी ए बी है, तो ये चीज़ कभी हो पाएगी जब ए का कुछ पार्ट बी से रिलेशन ही नहीं रख रहा है और बोल रहा है कि सभी ए बी है। ए पूरा बी के अंदर जा सकता है, ऐसा कभी हम बना सकते हैं ए को बी के अंदर जा, मतलब वो उसके अंदर पूरा जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक कथन ने हमें बोला है कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से रिलेशन नहीं रखेगा, मतलब कभी भी ए बी के अंदर नहीं जा सकता। और ये बोल रहा है कि सभी ए बी है, तो ये कैसा हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, सभी भी ये है। अब इसको ध्यान रखना, आप सोच लेते हो कि ये इसके उल्टा ही तो है, यदि ए नहीं जा सकता तो बी भी नहीं जा सकता, पर नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो कोई ए बी नहीं है, उनमें होता है कि सारा ए बी के अंदर नहीं जाएगा और सारा बी ए के अंदर नहीं जाएगा। पर यहाँ पर क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, पर बी के पूरे पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि बी ए के अंदर जा भी सकता है पूरा और नहीं भी जा सकता है। बी ए के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, और इसने क्या बोला, सभी बी ए है, मतलब बी ए के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी, मतलब जहाँ पर संभावना, यहाँ तो संभावना की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डाउटफुल कि सारा बी ए के अंदर जा भी सकता है इस बचे हुए पार्ट में और नहीं भी जा सकता है, तो ये कैसा हो गया, डाउटफुल हो गया। अगला क्या है निष्कर्ष, कुछ भी ए है, कुछ भी ए नहीं है। अब देखो ए के कुछ पार्ट के बारे में हमें जानकारी है यहाँ पर कि कुछ ए का पार्ट बी नहीं है, वही चीज़ कि बी के बारे में बोल रहे हो कि कुछ बी ए नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि बी पूरा ए के अंदर जा सकता है और नहीं भी जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी की बी पूरा ए के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, यानी ये चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि ये पूरा बी ए के अंदर चले गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और नहीं गया तो ये क्या हो जाएगा, सही। मतलब ये चीज़ हो तो सकती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। अब अगला क्या है, सब इतना तो समझ में आया ना कि जो 100% जो डायग्राम में दिख रहा है और जो निष्कर्ष भी बोल रहा है वो 100% सत्य होगा, और जो नहीं दिख रहा है वो डाउटफुल होगा। कथन के बिल्कुल विपरीत जा रहा है वो अनुसरण नहीं करेगा। अब देखो, अब आपने जिसने पढ़ा होगा पहले सिलोक्स, उसने देखा होगा कि संभावना वर्ड भी यूज़ करता है बहुत, मतलब आपको एक सिलोक्स दिया उसमें 1-2 संभावना के निष्कर्ष डाल देगा वो,
और आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप आंसर गलत ही करोगे। तो अब डाउटफुल को देखो, अब मैंने इसके साथ लगा दिया सभी ए के बी होने की संभावना है। मैंने क्या कर दिया, संभावना वर्ड का यूज़ कर दिया यहाँ पर। क्या सभी ए के बी होने की संभावना है? हाँ, हमारे कथन ने भी संभावना ही बोला कि डाउटफुल है, और इसने भी संभावना वर्ड यूज़ कर लिया। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अनुसरण करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ 100% सत्य है वो कभी भी ऐसा होगा कि उसके साथ संभावना वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ऐसा कभी पॉसिबल है कि जो चीज़ 100% सत्य है और मैं उसके साथ संभावना वर्ड यूज़ कर लूँगी तो गलत होंगी? मैंने अभी बोला कि अभी 2 बज रहे हैं, और हाँ अभी 2 ही बज रहे थे, और मैंने बोला कि 2 बज रहे हैं, और मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, अभी 2 बजने की संभावना है। चलो दूसरा एग्जाम्पल एक अच्छा देती हूँ। अभी बाहर मान लो कि बारिश हो रही है ना, और मैं ऐसे बोल दूँ कि अभी बारिश होने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे? बारिश तो हो रही है और आप बोल रहे संभावना है। अरे जो चीज़ 100% सत्य है उसको हम संभावना वर्ड यूज़ कर पाएंगे? नहीं। मतलब जब संभावना वर्ड जो 100% सत्य है उसके साथ यूज़ कर लेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, गलती हो जाएगा। कि जो चीज़ 100% सत्य हमें दिख रहा है कि बारिश बाहर हो रही है और मैं बोल रही कि बारिश होने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे कि बारिश बाहर हो रही है और संभावना कैसी हो जाएगी? तो मैं कैसी हो गई, गलत हो गई। मतलब जो चीज़ 100% है और उसके साथ संभावना वर्ड यूज़ कर लेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, गलत। मतलब अनुसरण करता है उसमें ये चीज़ हमेशा कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पर जब जो जितने भी डाउटफुल है उनके साथ यदि मैं संभावना वर्ड कर लूँगी यूज़, तो सारे क्या हो जाएंगे, संभावना वाले सही हो जाएंगे। अब मैं बोलती सभी बी के ए होने की संभावना है, हाँ सारा बी ए के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी, और हमने लिखा है कि डाउटफुल, हमारा कथन भी वही बोल रहा है कि सारा बी ए के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यानी जितने भी डाउटफुल लिखे हमने उसके साथ मैं संभावना वर्ड का यूज़ कर लूँगी तो हमेशा वो सारे के सारे डाउटफुल क्या हो जाएंगे, अनुसरण करने लग जाएंगे। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी, और इसके साथ संभावना वर्ड यूज़ कर लूँगी तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो गलती हो जाएगा। और इसके साथ जो 100% पूरी तरीके से गलत है उसके साथ भी संभावना वर्ड कर लूँगी यूज़, तो वो भी गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में जब मैं इनके साथ संभावना वर्ड यूज़ करूँगी तो ये सारे अनुसरण करने लग जाएंगे। ऐसे ही सभी में होगा, इसमें भी वही होगा कि यदि उसने दे दिया यहाँ पर निष्कर्ष में सभी बी के ए होने की संभावना है, अभी मैंने क्या लिखा है, सभी बी है, तो मेरे डायग्राम ने बोला कि हाँ सारे बी ए के अंदर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, और मैंने यहीं पर संभावना वर्ड का यूज़ कर लिया कि सभी बी के ए होने की संभावना है, तो आपका आंसर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आपका सेकंड अनुसरण करने लग जाएगा। पर इसी के साथ मैं लगा देती हूँ कुछ बी के ए होने की संभावना है, जब हमें दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए है और फिर भी मैं संभावना वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, गलत। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो कुछ भी ए नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, संभावना में चले जाएगा ना। संभावना में मैं वो संभावना वर्ड यूज़ कर लेती, कुछ बी के ए होने की संभावना, कुछ भी ए नहीं है ऐसी संभावना है, हाँ है संभावना, ये डाउटफुल है ना, तो मैंने संभावना वर्ड यूज़ कर लिया तो यही डाउटफुल क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे सभी के साथ होगा। ये वाला कुछ है बी नहीं है, हाँ ये वाला अब ये देखो यहाँ पर कुछ है बी नहीं है, कुछ है बी नहीं, ये कैसा 100% गलत है, कुछ है बी नहीं है 100% गलत है। अब बोल देता कुछ है बी नहीं है, इसकी संभावना है, जब हमें दिख रहा है कि ए पूरा बी के अंदर बैठा है, जो 100% गलत है, जो 100% गलत है वो संभावना में जा ही नहीं सकता। जब हमें दिख रहा है कि सारा का सारा ए बी के अंदर बैठा है तो हम ऐसा बोल देंगे कुछ ए बी नहीं है, यह संभावना है, तो ये 100% पहले से ही गलत है क्योंकि पूरा ए बी के अंदर बैठा है और हमें दिख रहा है, और फिर वो बोल रहा है कि नहीं है, तो जो 100% गलत है वो भी संभावना में नहीं जाता। जितने भी डाउटफुल हैं और उनके साथ संभावना वर्ड यूज़ कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनुसरण करता है। अब हम इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो हम जब अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम ओनली फ्यू और ओनली वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर इस पे जो मिक्स मतलब क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है, केवल ए बी है, ये सारे मिक्स मतलब कथन होंगे और उसके
जो निष्कर्ष होंगे फिर हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन, और जिसमें आइदर और वाले भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।